नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, क्या आप भी सुबह के 8 बजे के बाद स्नान करते हैं? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप भी सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं या उससे पहले करते हैं? तो आपको भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को स्नान करने के विषय में जो रहस्य बताया है उसे अवश्य ही सुनना चाहिए। स्नान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, नहाने के पानी में किस दिन क्या डालना चाहिए तथा स्नान के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े, दुख दरिद्रता का नाश हो जाए और सुख समृद्धि में वृद्धि हो जाए। स्नान के बाद सभी शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए स्नान की सही विधि क्या है? भगवान विष्णु ने स्नान करने के विषय में बताया है कि स्नान कोई देह को स्वच्छ करने मात्र वाली क्रिया नहीं है। इसके सहस्त्र लाभ हैं। यदि सही विधि से स्नान किया जाए तो मनुष्य जीवन में कभी रोगी नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा और कभी दरिद्री नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं भगवान विष्णु ने स्नान के विषय में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को दिया है। दोस्तों, एक बार क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी विराजमान थे। उसी क्षण आकाश मार्ग से विनम्रतापूर्ण गरुड़ वहां आ पहुंचे। गरुड़ ने दूर से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दर्शन करते हुए विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और समीप आए। भगवान विष्णु ने मृदु मुस्कान के साथ आंखें खोली और गरुड़ का स्वागत किया। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु नारायण, हे माता महालक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक गरुड़ से पूछा, हे गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे चेहरे पर शंका दिखाई पड़ रही है, बताओ तुम्हारी निराशा का क्या कारण है? गरुड़ उत्सुकता पूर्वक स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके लौटा हूँ। वहां मैंने अनेक मनुष्यों को देखा जो प्रतिदिन स्नान तो करते हैं फिर भी दुखी और कलेशपूर्ण जीवन जीते हैं। वे मनुष्य प्रतिदिन स्नान करते हैं फिर भी उनमें दुख दूर नहीं होते। उनके दुखी रहने का क्या कारण है? कुछ क्षण रुककर गरुड़ ने दूसरी जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताएं कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मनुष्य को स्नान कब और कैसे करना चाहिए? फिर गरुड़ ने माता लक्ष्मी की ओर देखकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, पृथ्वी लोक में अनेक स्त्रियां नित्य प्रति स्नान कर आपकी पूजा अर्चना करती है, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता। उनके जीवन में दरिद्रता और अशांति बनी रहती है, ऐसा क्यों? गरुड़ के मुख से एक प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्काए। माता लक्ष्मी ने भी गरुड़ की जिज्ञासा को सहनसा भरी दृष्टि से देखा। भगवान विष्णु गंभीरता से बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारे सभी प्रश्न उचित हैं। तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न किया है। स्नान मानव जीवन का एक अनिवार्य कर्म है। स्नान से ही शरीर और मन की शुद्धि होती है। जो मनुष्य पूजा पाठ जैसे पवित्र कर्मों के योग बनता है, प्रतिदिन स्नान करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु सही विधि और समय का पालन न करने पर उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। हे गरुड़, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु सीधे उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनो, इसमें छिपे ज्ञान से तुम्हारे समस्त संदेह दूर हो जाएंगे। गरुड़ जी ने उत्सुकता प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरा सौभाग्य है। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए, मैंने इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा। फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी को यह कथा सुनाते हैं जो मैं आज तुमको सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त तीर्थों में एक स्नान करने का पुण्य मिलता है, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक परम धनवान सेठ निवास करता था। उस सेठ के वैभव की चमक दूर दूर तक फैली थी। उसके महल जैसे घर में किसी भौतिक सुख की कमी ना थी। ईश्वर की कृपा से उसके यहाँ 3 सुंदर कन्याओं ने जन्म लिया। सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों को बड़े लाड प्यार से पाला, उनकी हर इच्छा पूरी की, उन्हें रेशमी वस्त्र, आभूषण और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन दिया। तीनों बहनें रूप और यौवन में अनुपम थी और चंचल स्वभाव से उनका मन मोह लेती थी, किंतु अपनी संतानों को अपार सुख देने के उत्साह में सेठ एक बात भूल गया।
उसने अपनी पुत्रियों को धर्म और शास्त्रों का ज्ञान नहीं सिखाया। वे जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष में अनभिन्न रहीं। फलस्वरूप धन, वैभव, सौंदर्य और सुख होते हुए भी उन कन्याओं का जीवन अधूरा था। शास्त्र ज्ञान के अभाव में उन्हें उचित अनुचित का भेद समझ में नहीं आया। जिस ज्ञान और सद्गुण से मानव पूर्ण होता है वही उनके पास नहीं था। समय के साथ तीनों कन्याएं यौवन की दहलीज पर पहुंच गईं। सेठ ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनका विवाह सुयोग्य वरों से तय कर दिया। तीनों का विवाह बड़े धूमधाम से नगर के प्रतिष्ठित और धना परिवारों में हो गया। शहनाइयों की मंगल ध्वनि के बीच तीनों बहनों की डोली विदा हुई। वे अपने अपने ससुराल के राजमहलों में आदर और प्रेम के साथ ग्रहण करने लगी। नई दुनिया में कदम रखते ही सास, ससुर और पति ने उनका भव्य स्वागत किया और स्नेहपूर्वक घर की लक्ष्मी कहकर पुकारा, परंतु विलासिता और लापरवाही के चलते उनकी कुछ आदतें बिगड़ चुकी थी। तीनों बहुएं सुबह देर तक सोई रहती, सूर्योदय को भी ओढ़े पड़े रहती थी। जब उनकी आंखें खुलती तो दिन चढ़ता होता। वे आलस्य से देर से उठती और प्रातः स्नान से में कोताही बरतती। कई बार बिना स्नान के ही रसोई घर की ओर रुख कर लेती और भोजन ग्रहण कर लेती। पूजा पाठ तो कभी कभार का ही काम था। उनके ससुराल में बड़ी बुजुर्ग महिलाओं ने कई बार उन्हें टोकने का प्रयास किया, फिर भी सास ने प्यार से समझाया, बेटी सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लिया करो, बिना स्नान कुछ मत खाया करो। पर तीनों बहनों ने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर बात टाल दी और अपने मनमाने ढंग से चलती रहीं। आलस्य और अनुशासनहीनता उनके स्वभाव में बस चुकी थी। समय बीतने लगा और जल्दी उन घरों में अशुभ परिवर्तन दिखाई देने लगे। एक के बाद एक व्यापार में घाटे होने लगे। कभी माल की चोरी हो जाती तो कभी बड़ा निवेश डूब जाता। ऋण लेकर भी व्यवसाय संभालने नहीं संभल रहा था। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उन परिवारों को अपनी जायदाद एक एक कर बेचनी पड़ी। महलों के वैभव को त्याग कर अब वे साधारण झोपड़ी में रहने को विवश हो गए। परंतु वे तीनों बहनें तंगहाली और कष्ट में जीवन सहने को तैयार नहीं थी। झोपड़ी में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा। वे अपनी ससुराल छोड़कर लौटकर अपने पिता के घर आ गई। अचानक तीनों पुत्रियों को द्वार पर देख सेठ चकित रह गया, परंतु संतानों के प्रति प्रेम में उसके बाएं फैलाकर उनका स्वागत किया। अपनी दुखियारी बेटियों को गले लगाते उन्हें स्नेह से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने ही घर आई हो। बेटियों के वापस आ जाने से सेठ को आत्मिक शांति मिली, किंतु जल्दी उसके गौर किया कि उसकी दिनचर्या अब भी नहीं बदली थी। मायके में भी वे पहले की तरह देर से सोकर उठी और बिना नहाए आराम से रसोई में भोजन ले लेती थी। इधर पिता अपनी ओर आती विपत्तियों से अनजान था। कुछ ही समय में सेठ के व्यापार में भी अजीब कठिनाइयां आने लगी। सौदे विफल होने लगे, बाजार में उसकी विश्वसनीयता घटने लगी और धन में हानि होने लगी। दिनों दिन हालत बिगड़ती गई। सेठ अचरज में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके समृद्ध व्यापार में हानि ही हानि क्यों हो रही है। उसे समझ नहीं आया कि ये अनर्थ किस कारण घट रहा है। सेठ ने ईश्वर का स्मरण किया। रोज की चिंताओं ने उसे तोड़ दिया था। एक रात वह सितारों भरे आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, ये कैसी विपत्ति है। मेरा तो सब कुछ उजड़ता जा रहा है, कोई राह दिखाओ। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उस दुख भरी पुकार से कुछ ही समय बाद एक दिन सेठ के द्वार पर एक दिव्य तेजस्वी साधु पधारे। साधु वेशधारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो सेठ की विपदा हरने मानव रूप में आए थे। साधु के रूप में विष्णु के मस्तक पर जटाजूट सुशोभित था। आंखों में करुणा का सागर लहरा था। उसकी देह से एक दिव्य आभा प्रस्तुत हो रही थी। जैसे ही सेठ ने उन्हें देहरी पर देखा, उनके मन को एक अनूठी शांति का अनुभव पैदा हुआ। सेठ भागा हुआ आया और श्रद्धापूर्वक साधु को भीतर आमंत्रित किया। आदर पूर्वक उनके चरणों को प्रणाम कर आसन दिया और स्वयं हाथ जोड़कर विनीत भाव से सामने खड़ा हो गया। साधु ने प्रेम पूर्वक उनका अभिवादन स्वीकार किया। सेठ ने तुरंत एक ताम्र पात्र में जल लाकर उनके चरण धोए। उस जल से उठती पवित्रता मानो समस्त घर में फैल गई। सेठ ने भरे मन में कहा, स्वामी, आपने मेरे द्वार आने का कष्ट कैसे किया। मेरा जीवन धन्य हो गया। दिव्य पुरुष ने सेठ के मुख की उदासी को ताड़ दिया और उन्हें स्नेह भरे नजर से पूछा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुझे अपने हृदय का दुख बताओ। सेठ का जैसे बांध टूट गया। उसने अवरुद्ध कंठ से अपनी आप बीती सुना डाली। स्वामी, कभी मेरा घर धन धान्य से भरा रहता था,
3 पुत्रियों के विवाह धूमधाम से किए, पर उनके ससुराल में प्रवेश करते ही वह विपदा आ गई। सेठ के आगे कहा कि उसकी पतियों का व्यापार चौपट हो गया, परिवार कंगाल हो गया। मेरी बेटियां दुखी होकर मायके लौट आई, सोचा यहाँ सुख से रहेंगी, परंतु प्रभु की लीला देखिए, अब मेरे अपने व्यापार में भी भारी नुकसान होने लगा। सेठ ने अपनी बेटियों को भी पास बुला लिया। तीनों झुकी नजरों से, व्याकुल हृदय से साधु के सामने खड़ी हो गई। सेठ बोला, महाराज, यही मेरी बेटियां हैं जिसके भाग्य का पता नहीं कैसा उल्टा चक्र चल रहा है। साधु ने ध्यानमग्न दृष्टि से उन तीनों पर डाली। कुछ पल में ही उन्हें दिव्य ज्ञान से सब भेद दिख गया। उन्होंने देखा उन बहनों के चारों ओर घोर तिमिर, एक नकारात्मक घेरा मंडरा रहा है। वो नकारात्मकता ऊर्जा उनका पीछा एक साई की तरह कर रही थी, जहां जाती वहीं अंधकार छा जाता। साधु का हृदय करुणा से भर उठा। साधु ने गंभीर स्वर में सेठ से कहा, वत्स, तुम्हारी इन तीनों पुत्रियों की अपनी ही आदतों से उनका भाग्य बिगड़ा है। इनकी आलसी दिनचर्या और अशुभ आचरण के कारण ही इनके चारों ओर दुर्भाग्य ने घेर लिया है। तीनों बहनें हतप्रष्ट होकर साधु को निहारने लगी। साधु बोले, यह सुबह देर से उठती है, सूरज उगने के बाद काफी आलस्य के बाद स्नान करती है, या कभी कभी बिना स्नान करे भोजन कर लेती हैं। उनके इस अशुद्ध आचरण ने इनके चारों ओर तमस का कवच खड़ा कर दिया है। साधु ने आगे समझाया, मनुष्य जब स्वच्छता और समय का ध्यान नहीं रखता तो उसके इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियां इकट्ठी हो जाती है। इन्हीं इंद्रियों का प्रभाव है कि जहां भी वह जाते हैं वहां कलेश और दुर्भाग्य चला जाता है। तीनों बहनें लज्जा और पछतावे से सिर झुका लेती हैं। उन्हें अपनी भूल का आभास होने लगा। उनकी आंखों से आंसू भर आए। मन ही मन सोचने लगी, हमने बड़ी भूल हो गई। साधु ने तीनों बहनों और सेठ की ओर देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कुछ अति महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। तुम सभी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रतिदिन इनका पालन करना, यही तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। साधु महाराज ने शास्त्रों का वर्णन करते हुए समझाया, स्नान कई प्रकार के होते हैं। मुख्य 4 प्रकार के शुभ स्नान बताए हैं, ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान और मानव स्नान। इनके अतिरिक्त एक 5वां स्नान दानव स्नान भी होता है, पर यह अशुभ माना जाता है। उन्होंने समझाया कि ब्रह्म स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का अंतिम पहर, सूर्योदय से लगभग 1.5-2 घंटे पूर्व का समय। चारों ओर सृष्टि एक अलौकिक शांति में लीन होती है। साधु की वाणी गूंजने लगी। उस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा प्राप्त रहती है। इसे देवताओं का समय कहते हैं। इसी समय वे देव चिंतित करते हुए स्नान करना ब्रह्म स्नान कहलाता है। यह स्नान मनुष्य के लिए सबसे पुण्यदायी होता है। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर तत्पश्चात उदय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। उस जल की हर बूंद मानव तन और मन को ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ऐसे स्नान से मनुष्य रोग व्याधि से दूर हो जाता है और उसका शरीर स्वस्थ एवं निरोगी बना रहता है। साधु ने आगे बताया, दूसरा है देव स्नान। प्रातः 5 से 6 बजे के मध्य किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। इस बेला में सभी पवित्र नदियां, गंगा, यमुना आदि का स्मरण करते हुए जल में डुबकी लगानी चाहिए। उन्होंने समझाया, इस स्नान करने से मानव के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल के प्रत्येक स्पर्श के साथ शरीर की सारी नकारात्मक धुल जाती है। तन ही नहीं, मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। साधु बोले, देव स्नान का पालन करने वाले जीवन में धन संपदा की वृद्धि होती है। उन्हें सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और उनके घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। साधु ने तीसरे स्नान का उल्लेख किया। तीसरा है ऋषि स्नान। सुबह भोर में जब आकाश में कुछ तारे अब भी चमक रहे होते हैं, उस बेला में जो स्नान किया जाए उसे ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी एक श्रेष्ठ स्नान है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। उस समय स्नान करने से चिंताएं, विकार मानो जल के साथ बह जाती है और मन निर्मल हो जाता है। साधु ने आगे कहा, चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच अर्थात सूर्योदय के समय या तुरंत बाद जो स्नान किया जाए उसे मानव स्नान कहते हैं। उन्होंने कहा, यह स्नान भी शुभ फलदायी माना जाता है। इस समय स्नान करने से शरीर दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। यह ऊर्जा मनुष्य को हर कार्य उत्साह के साथ करने की प्रेरणा देती है। साधु का स्वर अब गंभीर हो उठा, परंतु यह भी ध्यान रखने योग्य है कि सूर्य निकलने के 2 पहर बाद तक भी जो स्नान नहीं करता उसका स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आ जाता है। उन्होंने
चेताया सुबह 8 बजे के बाद किया गया स्नान अनुचित और अशुभ होता है। उस समय वातावरण में देह ऊर्जा बहुत कम होती है। ऐसे में स्नान करने वाले मनुष्य तन मन से उत्साह और शक्ति का अभाव रहता है। साधु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो लोग सूर्योदय के बहुत देर बाद तक आलस्य में पड़े रहते हैं और देर से स्नान करते हैं, वे दिन भर सुस्ती, क्रोध, द्वेष और चिड़चिड़ेपन से घिरे रहते हैं। आलस्य और अशुद्धि के कारण उनके शरीर में नकारात्मक शक्तियां घर कर लेती हैं और उनका दुर्भाग्य उनका पीछा करने लगता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु ने बताए गरुड़ जी को स्नान कि हमें कौन सा स्नान करना चाहिए, कौन से स्नान को करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।